हेलो एवरीवन, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं और थंबनेल में भी देख लिया होगा। सहकारिता विभाग की परीक्षा एपेक्स बैंक के लिए और अन्य जो जिला सहकारी बैंक है उनके लिए परीक्षा होने वाली है। 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को डेट आई है और उसमें जो है कुछ पोर्शन है जो कि सहकारिता अधिनियम से संबंधित है और साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से संबंधित है। हम जो है उसी के लिए खास एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनका ही अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो कई क्वेश्चन जो है आप हल कर सकेंगे और इसके अलावा अगर आपने पढ़ लिया तो आपके रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स होगा। तो चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम चालू करते हैं टॉपिक्स को। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन को। एक चीज, मैं धाराएं और अध्यायों की लिस्ट जो है वो अलग से कल एक मेंशन कर दूंगा। आज जितने क्वेश्चन में मैं भूल गया तो कल जो है उसे मैं जरूर डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो भाई कोई भी अधिनियम जब बनता है तो उसको, जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड होता है। चैप्टर्स के अंदर कई आपके सब चैप्टर्स भी होंगे। तो वैसे ही ये जो चैप्टर में डिवाइड है और उसके अंदर कई सारे क्लॉजेज हैं, कई सारी धाराएं हैं। तो अध्याय और धाराएं कितनी हैं तो उसी के बारे में पूछा गया। ये एकदम याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, समझ में नहीं आता है। 11 और 96 ध्यान रखेंगे। ऐसे तो कुल है 12, क्योंकि उसमें देखा जाए तो एक 5 का ख भी है तो उसके कारण जो है, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 से लेके 11 है। और धाराएं कितनी है तो 96 या 96 धाराएं हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अधिनियम कौन सा है तो 1960 का है। और इसके अलावा इसमें जो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसके आगे 1962 में कुछ इसके संबंध में रूल्स भी बनाए गए हैं, वो भी हैं। तो इन सबको हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो भाई पहले अधिनियम बनता है, पहले वैसे भी हमारा एमपी से लिया गया था। एमपी से लगभग सारी चीज हमारी सिमिलर होगी, कुछ चीजों में बदलाव किया गया होगा। तो ये पहले क्या होगा, कानून बना होगा। कानून के बाद जो है इसका केंद्र लेवल पे, क्योंकि अनुमोदन हुआ होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब स्वीकृति दी गई इसके लिए, तो 28 अप्रैल 1961 के लिए। उसके बाद अगर बोले राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ तो 12 मई 1961 को। तो ध्यान रखेंगे पहले कब आ रहा है तो राष्ट्रपति का अनुमोदन, उसके बाद आ रहा है आपका जो राजपत्र में प्रकाशन। और 6 जुलाई डेट ध्यान रखेंगे 2021 की। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया, इसके पहले हमारे यहाँ नहीं था। तो ये 3 डेट आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं हम। किस अध्याय में सदस्यों के अधिकारों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाई सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी में जो है मेंबर्स होंगे। जैसे कि सहकारिता में जो है कई लोग जो है आपस में मिलके एक समूह बनाते हैं और जिसमें सबको बराबर का अधिकार रहता है। तो ये कैसे, किस अध्याय में मेंशन है इसके बारे में? तो भाई ये अध्याय 3 में मेंशन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अध्याय 3 में उल्लेख मिलता है सदस्य के अधिकारों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों और अन्य चीजों का सदस्यों से संबंधित। वहीं अध्याय 4 अगर देखें तो भाई अध्याय 4 बात करता है सोसाइटी जो बनेगी, समिति, उसके क्या कर्तव्य होंगे, क्या विशेषाधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे और उनकी निधियां या फंड्स जो होंगे उसकी बात करता है कौन सा, अध्याय 4। तो ध्यान रखेंगे 3 सदस्य, चौथा बात कर रहा है सोसाइटी, उनके कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज, उनके विशेषाधिकार और उनकी निधियां या फंड्स के बारे में। 5 में आते हैं तो 5 बात करता है किस बारे में तो सोसाइटी के प्रबंधन या मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखेंगे ये 5वां बात करता है सोसाइटी के मैनेजमेंट के बारे में। अध्याय 2 बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किसका, सोसाइटी का पंजीकरण। तो चारों के चारों आपको ध्यान रहेंगे, नोट कर लेना, नहीं होगा तो हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो पूछा है उसका आंसर है 3। आगे देखते हैं और क्या। तो सहकारी समिति द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उसमें अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी है? तो भाई ये
आंसर है उसका 12 से 15 महीने। अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म का जो ऋण प्रोवाइड किया जाता है वो 12 से 15 महीने के लिए, 3 से 7 वर्ष के लिए अगर ऋण प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो रहता है मध्यम अवधि का या मीडियम टर्म का, और 7 से अधिक वर्षों के लिए अगर दिया जा रहा है तो वो लॉन्ग टर्म का होगा। तो ध्यान रखेंगे 7+ ईयर्स का जो है लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक। ये अल्पावधि या अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ये है। ठीक, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को कहा जाता है। ठीक, फिर सुंदरलाल शर्मा के बारे में अगर आप सब जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार कहा जाता है इन्हें। घनश्याम सिंह गुप्त जो है छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष कहे जाते हैं। रविशंकर शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ से, हमारे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका तो आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डी। आगे देखते हैं, भारत में वर्तमान केंद्रीय सहकारी मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह जी हैं। 2021 में ये मंत्रालय जोड़ा गया और ये अभी प्रभार इनके पास है। इसके अलावा हम जैसे देखते हैं कि जो पूरा मंत्री परिषद रहता है, इसके अंतर्गत कई मंत्री होते हैं। तो सबसे ऊंचा दर्जा रहता है कैबिनेट मंत्री का, उसके बाद आता है दर्जा राज्य मंत्रियों का। तो BL वर्मा जी हैं जो हैं ये केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। रविंद्र चौबे जी अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। ठीक, और F निकलसन अगर पूछा जाए तो F निकलसन जो है इन्हें भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है, वैसे ही F निकलसन को भारत में कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं परिभाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भाई जब हम देख रहे हैं अध्याय 1 में जो है 2 धारा है, 1 और 2। 1 में जो है प्रारंभिक कुछ जानकारी है, अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ के बारे में, और 2 में मिलती है, धारा 2 में मिलती है हमको क्या? परिभाषाएं। ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर की टर्म्स या फिर आपकी शब्दावली यूज हो रही है पूरे अधिनियम में, उसको जो है डिफाइन किया जाता है प्रॉपर वे में, किसमें? परिभाषाओं वाली धाराओं में। आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है? रजिस्ट्रेशन भाई अब पहले हमने देख लिए धारा 1 में, अध्याय 1 में जो है नाम मिल गया, शब्दावली या परिभाषाएं मिल गई। उसके बाद क्या होगा? समिति बनाई जाएगी। समिति बनाने के लिए क्या? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। तो पंजीकरण का उल्लेख मिलता है कहाँ? अध्याय 2 में। 5 हमने देख लिए, प्रबंधन से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, मैनेजमेंट से संबंधित है, माफ कीजिएगा, मैनेजमेंट से संबंधित है। और उसके बाद अध्याय 10 अगर देखें तो ये अधिकरण के गठन की बात कर रही है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। और लास्ट जो है 5th B, ये बात करता है बीमित सहकारी बैंकों के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये सब अध्याय आपको ध्यान रखने, कल वैसे मैं लिस्ट इसकी शेयर कर दूंगा। आगे देखते हैं, सहकारी समिति बनाने के लिए कितने वयस्क है? ये व्यवसायी नहीं है, ये है वयस्क, है ना। कितने वयस्कों की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखेंगे 10 एडल्ट चाहिए एक समिति के गठन के लिए। पहले 20 था, अब इसे 10 कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, सब बेसिक क्वेश्चन है, पक्का इससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। समिति का पंजीयन कितने दिन में होता है? तो सीधे 45 लगा देंगे, 45 दिन पूरे अवधि लगती है पंजीयन होने में। समिति का वर्गीकरण, तो भाई जैसे अगर कोई समिति बन रही है, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, तो उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है? कृषि के क्षेत्र में बन सकती है, उत्पादन के क्षेत्र में बन सकती है, सेवा के क्षेत्र में बन सकती है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो है समिति बनती है। और इन समिति के बारे में अगर देखा जाए तो इन समितियों के बारे में देखा जाए तो इनको जो है 13 भागों में वर्गीकृत किया गया, डिवाइड किया गया। तो ध्यान रखेंगे 13 भागों में इसे जो है क्लासिफाई किया गया, 13 प्रकार के वर्गीकरण किए गए समिति की। ये धारा लिखा है, यह है धारा। तो धारा 18 के अंतर्गत समिति का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जा सकता है। तो भाई हमने अभी देखा अध्याय 2, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, पंजीकरण की, और वो अध्याय 2 जो था इसमें धारा 3 से 18 तक थी। 3 आवेदन की बात कर रही है, तो 18 धारा बात कर रही किसकी? ये रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के समाप्त होने की। तो ये किस कारणों से जो है समाप्त हो सकता है? तो भाई अगर कोई आवेदक जो है गलत इंफॉर्मेशन दे देता है तो उस स्थिति में भी होगा। समिति के
कार्य पूर्ण हो जाने पर भी होगा, मतलब समिति कोई उद्देश्य से, मोटिव से बनाई गई है और वो पूर्ण हो जाता है तब भी होगा। और जिन प्रायोजनों के लिए जो है सोसाइटी रजिस्टर की गई थी, अगर वो पूर्ण ना हो पाए, अगर वो रजिस्ट्रेशन भी पूर्ण नहीं हो रहा है, तब भी जो है ये चीज की जा सकती। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो तीनों स्थिति में जो है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। और ये कौन करेगा, तो ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रार, है ना, रजिस्ट्रार। ठीक, पंजीयन समाप्त करेंगे। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सही है। हम जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव व्यवस्था है त्रिस्तरीय है। पहला जो है वो राज्य स्तर पर एपेक्स बैंक है, दूसरा जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक है, ग्रामीण लेवल पर क्या है, पैक्स या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। तो ये तीनों जो है सही है, ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर। यही त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे यहाँ किसके बारे में, तो सहकारिता के बारे में। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी कोऑपरेटिव सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या, है ना। सहकारी केंद्रीय बैंक अब भी हमने पीछे जो बनाए, इसमें क्या बताया मैंने, जिला सहकारी बैंक दूसरे स्तर पर है। तो दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए ये ऐसे कितने हैं, 6 हैं। 6 में से 5 कहाँ है, तो संभाग मुख्यालय में है। जैसे कि ऊपर से चालू करें, अंबिकापुर, नीचे आएंगे तो बिलासपुर, उसके नीचे आएंगे तो दुर्ग, रायपुर, उसके नीचे जाएंगे तो जगदलपुर, और एक एक्स्ट्रा जहां से जनक बिलोंग करते हैं सहकारिता के, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव में। तो छठवा जो है कहाँ है, तो राजनांदगांव में। तो इसे ध्यान रखेंगे, 6 जगह जो है जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक है हमारे यहाँ। अगला देखते हैं, अवरोही क्रम में जो है प्राथमिक कृषि साख समितियों को जिले के अनुसार जमाना है ना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। हमारे यहाँ हमने देखा क्या, सबसे ऊपर एपेक्स बैंक है ना, एपेक्स बैंक के बाद क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट वाले बैंक सहकारी बैंक, और नीचे क्या है आपका पैक्स है। इनकी संख्या हमने देखे 6 है। पैक्स कितने हैं, तो 2058 है ना। हमारे यहाँ जो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है उनकी संख्या कितनी है, तो 2058 है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अवरोही क्रम में जो सबसे सही है वो ए ऑप्शन है, बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। रायपुर में सबसे ज्यादा है, लगभग 550 के आसपास, 400 कुछ है बिलासपुर में, उसके बाद दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, और सबसे कम है अंबिकापुर में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, ये अवरोही क्रम RBDJRA, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे देखते हैं और क्या खास है, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो भाई ये कुछ ऋण है और ये सारे सही हैं, है ना। मैं आपको याद रह जाए इसलिए ऐसा लिख दिया है। अगर अल्प अवधि के लिए ऋण जो देता है सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो ये है 5 लाख रुपए, ठीक। लाख उत्पादन के लिए 2 लाख दिया जाता है, मत्स्य पालन के लिए 3 लाख, और उद्यानिकी या आपका जो हॉर्टिकल्चर वगैरह है उसके लिए दिया जाता है कितना, तो 3 लाख। तो ये ध्यान रखेंगे, सारे सही हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नाम मात्र के सदस्य का उल्लेख जो है किस धारा में मिलता है। तो ये धारा 20 में, क्लॉज 20 में। कोई सदस्य नाम मात्र के लिए हो सकते हैं, स्लीपिंग मेंबर्स, जैसे उनका कोई योगदान नहीं होगा पूरे सिस्टम में, ना ही फाइनेंशियल मैटर्स में, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। तो ऐसे जो नाम मात्र के सदस्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो धारा 20 में। और अध्याय कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे अध्याय 3 है ना। अध्याय 3 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो अध्याय 3 है धाराओं में अगर हम देखें तो ये है 19 से 30 के बीच में, हाँ। और 20 धारा में उल्लेख मिलता है नाम मात्र के सदस्य का। आगे देखते हैं, समिति में सदस्यों के मत के संबंध में क्या सही है ना। तो भाई समिति जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती है, सहकारिता जो है, सहकारिता बोल रहा है, सब मिलकर जो है कार्य कर रहे हैं, सबकी भागीदारी है इसमें, है ना। तो सदस्यों का रोल इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी निर्णय अगर लेना है तो सदस्यों की भागीदारी इसमें होगी। तो कोई निर्णय लेने के लिए जो है कुल संख्या जो होगी, टोटल नंबर जो होंगे के 4/5 से कम मत प्राप्त ना हो, तभी जो है
निर्णय लिया जा सकता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे 4/5 से कम मत प्राप्त नहीं होना चाहिए कुल संख्या का, तभी ये सही निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है। समिति के किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा समिति के किसी मृत सदस्य की संपदा का दायित्व, यह होगा ये दायित्व कब तक बना रहता है ना। तो भाई ये जो है ध्यान रखेंगे तारीख से 2 वर्ष की काल अवधि तक के बना रहता है। तो ध्यान रखेंगे जिस भी तिथि को जो है मृत्यु हो जा रही है या जिस भी तिथि से जो है वो सदस्य हट जा रहा है, तो उस तारीख से 2 वर्ष की काल अवधि तक, तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष की काल अवधि तक के जो है इस संपदा पे जो है हक बना रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 7 है, अध्याय 2 है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें धारा 7 में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने की बात की गई है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये। आगे देखते हैं और क्या है। प्राथमिक समिति में जो है रजिस्ट्रेशन के समय महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई कोऑपरेटिव्स में महिलाओं की संख्या के लिए जो प्रतिशत फिक्स है, रिजर्वेशन रखा गया है, वो 33% रखा गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे फिर और देखते हैं। समिति का रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भाई किसके पास होगी? जो उसको रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है, जिसकी अनुमति से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो किसके पास होगा? रजिस्ट्रार के पास ही होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये। आगे देखते हैं और क्या खास है। समिति के प्रबंधन का उल्लेख किन धारा और अध्याय में मिलता है? तो पीछे बता चुका हूं मैं, धारा 5 में है ना। 48 से 57 ख तक के है ये, ध्यान रखेंगे 57 ख तक है 48 से। ठीक, धारा अध्याय 5 में है। आगे कौन सा कथन सत्य है ना। तो ये कुछ दिए हुए हैं कि अगर बैठक बुलानी है ना, ये ऐसा है कि विशेष बैठक है ना, विशेष बैठक के लिए कौन सा कथन सही है, ऐसा है ये है ना। विशेष बैठक अगर बुलानी है तो उसके लिए कौन सा कथन सही होगा? तो ध्यान रखेंगे। तो विशेष बैठक अगर बुलानी है तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, सॉरी ये ऑप्शन जो दिख रहा है, बी ऑप्शन, कुल सदस्यों के जो है 1/10 द्वारा जो है रजिस्ट्रार को लिखित में आग्रह करने पर 1 माह के भीतर कराना पड़ता है विशेष बैठक। तो ध्यान रखेंगे विशेष बैठक या विशेष सम्मेलन के लिए कुल जितने भी सदस्य होंगे उसके 1/10 जो है रजिस्ट्रार को लिखित में आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो 1 माह के भीतर जो है ये करवाना पड़ेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। आगे, यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक समिति में पद धारण करे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? सीधी बात, रजिस्ट्रार को ही देगा, है ना। सारा चीज रजिस्ट्रार के साथ हो रहा है। अगला प्रश्न, सहकारिता विषय किस सूची का हिस्सा है? तो भाई सहकारिता विषय जो है, हम जैसे जानते हैं हमारे संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है हमारा किसका? विभिन्न विषयों के बारे में। जैसे कुछ संघ के विषय, यूनियन लिस्ट होती है, कुछ होता है आपका स्टेट या राज्य, कुछ होते हैं कॉन्करेंट या समवर्ती सूची। तो ऐसी कई सारी सूची होती हैं। जैसे रेलवे अगर बोला जाए तो संघ सूची का विषय है, शिक्षा अगर बोला जाए तो CBSE स्कूल भी है और स्टेट बोर्ड भी है, तो ये राज्य सूची का विषय है। तो वैसे ही सहकारिता किसका विषय है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता साख तंत्र कितने स्तर का है? अब भी पीछे बताया हूं 3 स्तर का है ना। एपेक्स बैंक, डिस्ट्रिक्ट बैंक और आपका पैक्स, प्राथमिक कृषि समिति। तो ये जो है कुछ प्रश्न हमने देख लिए किसके संबंध में? कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1960। ये एक पार्ट है पूरे प्रश्नों का, नहीं तो वीडियो अन्यथा लंबा हो जाता। और कुछ 30-40 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए, ऐसा लाने की कोशिश है। और ये जो है कल शाम को वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के जो है इसे शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।